अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। महाराष्ट्र में मुसलमानों ने फिर तोड़ा असदुद्दीन अवैसी साहब का सपना। 1% वोट भी नहीं पा सके AIMIM पार्टी। महाराष्ट्र की कुल 288 विधानसभा सीटों में से असदुद्दीन अवैसी साहब ने 14 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन परिणाम उनके पक्ष में नहीं रहा। केवल असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ही सीट जीतने में कामयाब रहे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के सपनों पर मुसलमानों ने पानी फेर दिया। असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM पर अक्सर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगता रहा है। इस टैग को हटाने और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से AIMIM मैदान में उतरी थी। उनकी नज़र मुख्य रूप से मुस्लिम और दलित वोट बैंक पर थी। हालांकि असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी का प्रदर्शन उनकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा। पार्टी ने राज्य की 14 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन इसे केवल एक सीट पर ही कामयाबी मिली। दरअसल ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए मुस्लिम और दलित गठबंधन की रणनीति अपनाई थी, लेकिन ये पर्याप्त वोट बैंक जुटाने में विफल रही। पार्टी का फोकस मुख्य रूप से मुस्लिम बहुल क्षेत्रों पर था, जिसको लेकर उन्होंने मुस्लिम और दलित गठबंधन की रणनीति अपनाई थी। हालांकि उनका वोट प्रतिशत राज्य स्तर पर सीमित ही रहा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2019 में असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी AIMIM ने कुल मिलाकर 44 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। हालांकि AIMIM ने केवल 2 सीटों पर कामयाबी मिली थी। औरंगाबाद सेंट्रल और मालेगांव सेंट्रल दोनों सीटों पर जीत हासिल की थी। इस बार के चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने प्रचार की कमान अकबरुद्दीन अवैसी साहब को दे रखी थी। अकबरुद्दीन अवैसी साहब के दमदार चुनाव प्रचार और भाषणों से लग रहा था कि महाविकास आघाड़ी के लिए मुश्किल खड़ी कर देगी। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुस्लिम बहुल क्षेत्रों और कुछ दलित बहुल सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन बड़ा मुकाबला के कारण अधिक सीटें जीतने में असफल रही। 14 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद पार्टी केवल एक सीट पर ही जीत सकी। यूपी की सियासत में आएगा भूचाल। असदुद्दीन अवैसी साहब ने CM योगी को दिया नया चैलेंज। अखिलेश पर भी बोला हमला। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के प्रचार के आखिरी दिन ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन अवैसी साहब मुजफ्फरनगर पहुंचे। असदुद्दीन अवैसी साहब ने मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुली चुनौती भी दे दी। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के प्रचार के लिए आखिरी दिन था। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन अवैसी साहब मुजफ्फरनगर पहुंचे। असदुद्दीन अवैसी साहब मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए प्रचार किया। इस दौरान असदुद्दीन अवैसी साहब ने CM योगी आदित्यनाथ के नारे पर पलटवार किया। असदुद्दीन अवैसी साहब मंच से मुख्यमंत्री को खुली चुनौती भी दी। असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा, मैं यूपी के मुख्यमंत्री को चुनौती दे रहा हूँ। झांसी में 10 बच्चे जला दिए गए। जांच में 2 जुड़वा बेटियों की मौत हो गई, जबकि उनके पिता याकूब मंसूरी बच्चों को जलने से बचा रहे थे। मैं योगी को चुनौती देता हूं, क्या वह याकूब मंसूरी से कहेंगे कि क्या बटोगे तो कटोगे। यह बात हर जगह फैलाई जा रही है। बांटने और काटने से क्या होगा, बांग्लादेश में क्या हुआ। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन अवैसी साहब ने आगे कहा, इंदिरा गांधी भी यही सोचती थी, योगी और मोदी भी यही सोचते हैं कि सत्ता हमेशा उनके पास रहेगी। क्या बुल्डाना कांड में कोई लाल टोपी पहनकर वहां गया था? जब हमारे लोग जेल जाते हैं तो हमें लगता है कि वे अपने ससुराल चले गए हैं। अखिलेश यादव अपने शेर का सामना करने के लिए गलत समय चुना है। भाजपा मेरी वजह से नहीं आई है, उनकी वजह से आई है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए सोमवार को चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं ने जनसभाएं और रोड शो किए। अब 20 नवंबर को सभी 9 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। सभी लोग मजलिस के उम्मीदवारों के लिए दुआ करें। औरंगाबाद में चुनावी सभा करने पहुंचे असदुद्दीन अवैसी बोले, अगर 2 सीट भी जीत गए तो 288 पर भारी पड़ेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के मद्देनजर 20 नवंबर को मतदान होगा।
और 23 नवंबर को चुनाव के परिणाम घोषित किए जाएंगे। इस बीच ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने महायुति और महाविकास अघाड़ी पर जमकर निशाना साधा। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को मतदान होना है, वहीं 23 नवंबर को चुनाव के परिणाम घोषित किए जाएंगे। इस बीच औरंगाबाद के ईस्ट विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार करने के लिए ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन अवैसी साहब पहुंचे हैं। असदुद्दीन अवैसी साहब ने इस दौरान कहा, महाराष्ट्र की महिलाओं की सेफ मराठा रिजर्वेशन मुस्लिमों पर हमले हो रहे हैं, कोई ये जिक्र नहीं कर रहा है। हाल ही में 70 साल के बुजुर्ग को ट्रेन में मारा गया। असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा, आप चाय बेचकर प्रधानमंत्री बन गए। जब आप गरीबी को इतने करीब से देखें तो जानते होंगे, जब आप प्रधानमंत्री बने थे तब चावल 30 रुपये बिकता था, आज चावल 72 रुपये बिक रहा है। आटा 20 रुपये से 45 रुपये हो गया है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा कि नमक उस समय 12 रुपये का था और अब 25 रुपये का हो गया है। कौन नमक हलाली नमक हरामी कर रहा है? महाराष्ट्र की जनता को 20 तारीख को तय करना है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा कि गरीबों के घर में इन चीज़ों को खरीदने के लिए 1500 रुपये दिए जा रहे हैं और 1900 रुपये छीन लिए जा रहे हैं। शिंदे, फडणवीस, मोदी, अमित शाह गरीब का मजाक उड़ा रहे हैं। मैं भी आप लोगों को 1500 रुपये देता हूं, देखता हूं आप क्या कुछ कर सकते हैं। आगे ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा की बात नहीं करते हैं। क्या मोदी मराठा आरक्षण पर बात किए? ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा कि लोकसभा के चुनाव में भाजपा आरएसएस शिंदे ने मिलकर औरंगाबाद से इम्तियाज़ जलील को कामयाब नहीं होने दिया। इन सब ने मिलकर इम्तियाज़ जलील की कामयाबी रोक दी, उसकी वजह से मैंने अपने बाजू खो दिया। आगे असदुद्दीन अवैसी साहब ने इस दौरान महाविकास अघाड़ी पर निशाना साधते हुए कहा, ये क्या महाविकास अघाड़ी है? औरंगाबाद ईस्ट से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों लड़ रहे हैं। मालेगांव का भी यही हाल है। क्या ये प्लानिंग है? वही प्लानिंग है कि पूरे मिलकर इनको मालूम है कि अगर एमआईएम के 2 सीट पर भी जीत गई तो 288 पर भारी पड़ेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि डर दिखाते हैं मोदी उद्धव के नहीं टिकते विधायक। असदुद्दीन अवैसी साहब के निशाने पर बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने महाराष्ट्र के धुले में आयोजित रैली में कहा कि बीजेपी यूसीसी का डर दिखा रही है तो उद्धव गुट के विधायक टिक नहीं रहे हैं। असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा कि भाजपा, कांग्रेस और शिवसेना ठाकरे गुट का धुले की जनता के लिए क्या एजेंडा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने सभी विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा है। महाराष्ट्र के धुले में एक रैली को संबोधित करते हुए असदुद्दीन अवैसी साहब ने बीजेपी, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाले शिवसेना से एक कर सवाल पूछे हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा कि बीजेपी, कांग्रेस और यूपीटी का धुले के विकास को लेकर क्या एजेंडा है। धुले की जनता को संबोधित करने के दौरान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा कि भाजपा के जितने भी उम्मीदवार हैं वो सभी नफरत की भाषा बोल रहे हैं। शिवसेना गुट के नेताओं के लिए तंज कसते हुए असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा कि इस गुट के विधायक एक जगह क्यों नहीं रुक रहे हैं। भाजपा और शिवसेना गुट का काम एक ही है, वो बस एआईएमआईएम को गालियां दे रहे हैं। मोदी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन 3000 करोड़ का प्रोजेक्ट गुजरात को कैसे मिल गया? वेदांत प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से चला गया। मेडिकल डेवलपमेंट पार्क जैसे बड़े प्रोजेक्ट यहाँ से चले गए। क्या ये गठबंधन के कारण नहीं हुआ? धुले में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी कहते हैं कि वो महाराष्ट्र में यूसीसी यानी सामान्य नागरिक संहिता लागू करेंगे। वो सवाल पूछने पर यूसीसी